हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आज मैं क्लास 6 के मैथमेटिक्स में एक एक्सरसाइज और लेकर के आ गया हूं। अभ्यास 1.2। अभ्यास 1.2। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा क्या था? अभ्यास 1.1 क्लियर किया था, जिसमें हमें सब संख्याओं से शब्दों में लिखना या शब्दों से अंकों में लिखना, इस तरीके का हमने सीखा था। विस्तृत रूप किसे कहते हैं ये चीज हमने समझ ली थी। और उसी का आगे जो अल्पविराम लगाने होते हैं अंतरराष्ट्रीय में या भारतीय में, ये चीज हमने पढ़ लिया था और उसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज अभ्यास 1.2, जिसमें हमने नॉर्मल प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं, जो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, ये चीज हमने पढ़ ली थी। उसी में आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले दो तीन फॉर्मल क्वेश्चंस हैं, उनको मैं समझ लेता हूं आज। तो सबसे पहला तो ये है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। ये चीज हमने फर्स्ट वीडियो में नहीं पढ़ी थी और ये चीज हमने नहीं पता था। नॉर्मल प्राकृतिक संख्या हमने बता दी थी, लेकिन आज हम इसमें जो छोटे छोटे कैजुअल वर्ड्स हैं, कैजुअल थोड़ी थोड़े जो सवाल हैं, वो चीज आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो पहली चीज, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1 और सबसे बड़ी एक अंक की प्राकृतिक संख्या होती है 9। अब इस चीज को मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी में मैं इससे रिलेटेड आपको बता के चलूंगा कि इनका क्या महत्व है। अब सबसे अगर कोई आपको पूछता है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 1 अंक की तो हमें समझ में आती है 9 है। तो 4 अंक की के लिए आप क्या समझोगे, क्या आप बताओगे? या वैसे ही सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 अंक की। लेकिन इसी में अगर मैं कहने लगूं कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी या 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इस चीज के छोटे छोटे जो सवाल हैं, इनको हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम लेके चलेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.2 यानी अभ्यास 1.2। चूंकि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 है, 1 अंक की। इसी में अगर 4 अंक की मैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछता हूं, तब आप कैसे लिखोगे? तो पहली डिजिट तो मुझे पता है 1 है, लेकिन आगे की डिजिट आप सोच रहे होंगे कि सर इसी के आगे 1 1 1 ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें आगे की डिजिट जितनी आपकी कम पड़ती हैं, उन्हें लिखता हूं मैं 0 0 0 0 0 करके। यानी अगर मुझे पूछा जा रहा है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो पहली डिजिट तो ये है और 4 में अभी क्या डिजिटों की जरूरत और है? 3 की। तो मैं लिखूंगा यहां पर 3 0, यानी 1000 मेरी सबसे छोटी संख्या होगी प्राकृतिक 4 अंक की। अगर मैं कहने लगूं कि 8 अंक की, तो एक डिजिट तो आपके पास ये रही और बाकी की जो 7 डिजिट है वो आपकी क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। तो इसमें आपका 1 0 0 0 0 0 0 0, तो ये आपकी आएगी आपकी 8 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब इसी में क्या इसमें भी ऐसे ही होता है? 9 में क्या 9 के आगे भी 0 0 आएंगी? नहीं। इसमें सबसे बड़ी संख्या के लिए आपको केवल 9 9 ही लिखना है। अगर मैं कह लूं 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सो बी राइट देम 9999। ये तो जितने अंक की आपको पूछा जाएगा उतने ही बार आपको 9 9 कर लिखना पड़ेगा और वो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है सवाल कि 4 अंक की टोटल कितनी संख्याएं हो सकती हैं, 4 अंकों की टोटल संख्या कितनी हो सकती है, तो इसे समझने का तरीका यह है कि पहली डिजिट आप सबसे बड़ी संख्या लीजिए और आगे की डिजिट 0 कर दीजिए। अगर मैं कह लगूं कि 4 अंकों की टोटल कितनी संख्या हो सकती है, तो 4 अंकों की होंगी भाई 9000, यानी 9000 संख्याएं 4 अंक की होंगी टोटल। तो समझने का तरीका समझ में आया? ये वाला तरीका कि आपको अगर कोई पूछा जाता है कि 10 अंक की या 9 अंक की कितनी संख्या हो सकती हैं, सो 1 9 डिजिट ले ली और आगे की 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 डिजिट मैंने क्या किया? 0 कर दिया। यानी टोटल इतनी डिजिटें आपकी 8 अंक की होंगी। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि कोई आपको पूछे कि इतने अंक की डिजिटें आपकी कितनी हो सकती हैं, तो इस तरीके से हम इसे निकालते हैं। अब इसमें अगर आपको पूछा जाए कि
5 6 3 4 9 0 6। इसमें आपको इसी संख्या का यूज करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी ये संख्या आपको बतानी है इसमें। तो ये संख्याएं कौन सी होंगी, किस तरीके से हम बता पाएंगे? इन्हीं डिजिटों का यूज करना है। एक डिजिट एक बार आनी चाहिए, 2 बार नहीं आनी चाहिए। तो मैं किस तरीके से निकालूंगा इनको? सबसे पहले क्या इसमें सबसे पहले छोटा नंबर 0 आएगा? नहीं, क्योंकि 0 अंक से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं है, अंक के बाद आपकी 0 की वैल्यू है। तो मैं जो डिजिट में जो गिवन है, दी हुई है, तो इनको मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लूंगा इसमें, जो मेरा नॉर्मल नंबर होगा, यानी 0 को छोड़ करके, और फिर उसके तुरंत बाद उससे बड़ा नंबर नहीं लूंगा, फिर लूंगा मैं 0 को। अगर मुझे सबसे छोटी इन्हीं संख्या का प्रयोग करके बनानी है तो सबसे पहले जो अंक मेरा छोटा है उसे लूंगा 0 को छोड़ करके, और तुरंत उसके बाद मैं लूंगा 0, यानी सबसे छोटा अंक है इसमें 3, और तुरंत उसके बाद 0, फिर 4, फिर 5, 6, फिर 6 और फिर 9, यानी इसकी सबसे छोटी संख्या आएगी 3045669। तो ये तो आपकी सबसे छोटी संख्या आई। इसमें अगर मुझे बड़ी संख्या निकालनी हो तो इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी इसको मैं अगर मैं रिवर्स में नंबर लिख दूंगा तो ये आपकी आ जाएगी सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी इसमें? 9665430, यानी 0 को मैं अब पीछे लिखूंगा, अब बीच में नहीं लिखूंगा मैं इसे। तो इसीलिए समझने का तरीका सिर्फ ये है कि अगर ऐसी संख्याओं का प्रयोग करके आपको आता है, कुछ मिक्स नंबर आते हैं, 0 भी आ जाता है बीच में, तो आपको करना कुछ नहीं है, 0 को आप पहले मत लिखना, और बाद में अगर मतलब रिवर्स में अगर आपको नंबर लेना है तो फिर बाद में आपको लिखना पड़ेगा 0। अगर मैं 0 यहां लेता तो फिर ये सबसे बड़ा नंबर नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको यहां लिखा है। क्योंकि अगर मैं 3 से पहले 0 लिखता तो 0 3 कितना होगा? 3, और पीछे लिख दूंगा 0 तो 30 हो जाएगा, इसीलिए मैंने सबसे बड़ा नंबर ये मेरा होगा। चलिए इसी का अब मैं लेता हूं आपकी अभ्यास 1.2। अब 1.2 हम किस तरीके से करेंगे, ये चीज क्या सवाल होंगे उसके, ये हम इसमें आसानी से समझेंगे। अभ्यास 1.2, चलिए अभ्यास 1.2 ले लेते हैं आपकी। अब तो अभ्यास 1.2 में आपका है क्या, ये चीज हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें पहला सवाल है, निम्न कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न कथनों के सामने, निम्न कथनों के सामने सत्य असत्य लिखना है, यानी सवाल उसने पहले ही दे रखे और आपको केवल बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 है। पहला क्वेश्चन क्या है उसका? क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 है? तो आपको मैंने वीडियो में बताया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 नहीं होती, क्योंकि 0 तो एक्चुअली प्राकृतिक संख्या है ही नहीं भाई। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिससे मैं कोई भी वस्तु गिन सकता हूं। अब अगर मेरे पास ये चौक है तो मैं क्या इसे गिन सकता हूं कि ये 0 है? नहीं गिन सकता। तो इसीलिए 0 मेरी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 तो मेरी प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो इसमें छोटी और बड़ी कहां से आ गई? तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन यहां लिखा जाएगा असत्य, यानी 0 मेरी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 0 मेरी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब इसके बाद आपका आता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है क्या वो 1 है? भाई दूसरा सवाल पूछ रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, तो ऑफ कोर्स 1 है, क्योंकि 1 को मैं गिन भी सकता हूं और सबसे छोटी भी है, क्योंकि 1 से ही मैं शुरुआत कर सकता हूं और शुरुआत करता भी हूं। तो 1 मेरी प्राकृतिक संख्या है और वो भी सबसे छोटी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 999 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 999 है।
सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 999 है। तो आपको मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्या में कोई भी बड़ा नंबर नहीं होता, सारे नंबर एक दूसरे के बड़े होते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। 999 आपका सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। 999 आपकी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर कहने लगे कि 3 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है तब तो है, लेकिन सबसे बड़ी थोड़ी है। सबसे बड़ा तो कोई नंबर इसमें है ही नहीं भाई। हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है प्राकृतिक संख्या की, तो उसमें क्या है कि जिनसे मैं वस्तुएं गिन सकता हूं प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन अगर बात की जाए सबसे बड़ी की, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या थोड़ी है, तो बड़ी प्राकृतिक संख्या इसमें नहीं है। ये ऑप्शन आपका असत्य है। नेक्स्ट है आपका इसी में कि 99 का पूर्व पद 100 है। 99 का पूर्व पद 100 है। तो पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी 99 से पहले क्या 100 आता है? नहीं आता। इतने थोड़ी यार पढ़े हम, इतना तो हमें समझ में आता ही है भाई। 99 के बाद 100 आता है, 99 से पहले 100 थोड़ी आता है। तो ये ऑप्शन भी आपका असत्य है, यानी 99 का पूर्व पद 100 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। हाँ भाई 0 है। ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 0 को ही हम लेते हैं, इसीलिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो जो 0 संख्या आती है आपकी वो पूर्ण संख्या होती है। शुरुआत की जो पूर्ण संख्या का नंबर है वो आपका 0 से ही स्टार्ट होता है, इसीलिए 0 आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। अब इसमें आपकी आती है नेक्स्ट है सम संख्या का उत्तर पद विषम होता है। सम संख्या का उत्तर पद, सम संख्या का उत्तर पद विषम होता है। तो उत्तर पद की क्या चलती है? अगर ये पूर्व पद भी आएगा तब भी विषम ही आएगा। भाई अगर मैं लूं 4, तो 4 का आगे का 5 है और पीछे का 3 है, तो इसका मतलब ये दोनों ही आपकी विषम आएंगी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है, यानी सम संख्या का जो उत्तर पद आएगा वो आपका आएगा एक विषम संख्या, चाहे कोई सी भी हो। अगर सम संख्या का मुझे उत्तर पद निकालना हो तो उसका आंसर एक विषम पद ही आएगा। और इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि विषम संख्या की पूर्ववर्ती संख्या विषम होती है। तो विषम संख्या की कोई भी संख्या अगर पूर्ववर्ती निकालना हो या उत्तरवर्ती निकालना हो तो वो आपकी विषम संख्या नहीं आती। किसी भी विषम संख्या की उत्तरवर्ती निकालूं मैं या पूर्ववर्ती निकालूं तो वो आपकी एक विषम संख्या नहीं आती। विषम संख्या की हो या सम संख्या की हो, उसके अपोजिट ही आती है, चाहे वो उत्तरवर्ती निकालूं और चाहे मैं निकालूं पूर्ववर्ती। मान लीजिए अगर मैं लेता हूं यहां 3, तो 3 मेरी विषम संख्या है, लेकिन अगर मैं इसकी उत्तरवर्ती आगे की संख्या निकालूं तो 4 आएगी, जो एक विषम संख्या नहीं है, वो एक सम संख्या है। तो इसीलिए किसी भी विषम संख्या की उत्तरवर्ती हो या पूर्ववर्ती हो वो मेरी एक विषम संख्या नहीं आ सकती, इसीलिए ये ऑप्शन आपका असत्य है। नेक्स्ट है आपका इसी में कि विषम संख्या किसी 2 अंकीय संख्या की पूर्ववर्ती 1 अंकीय संख्या होती है। मान लीजिए कोई भी आपके पास नंबर है 24, अगर मैं इसकी पूर्ववर्ती या अनुवर्ती निकालूं तो क्या है एक संख्या में परिवर्तित थोड़ी हो जाएगी। अगर मैं निकालूं इसकी पूर्ववर्ती 25, 23, तो 1 अंकीय संख्या तो कोई भी नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन यहां पर असत्य है, क्योंकि किसी भी 2 डिजिट की संख्या की पूर्ववर्ती या अनुवर्ती एक संख्या में परिवर्तित होकर के नहीं आ सकती, इसलिए यह ऑप्शन आपका यहां पर असत्य है। अब वो कह रहा है कि 222 से बड़ी 5 संख्याएं क्या ये हो सकती हैं? 222 से बड़ी 5 संख्याएं, वो कह रहा है कि 222, 233, 244, 255, 266। तो कह रहा है कि क्या ये संख्या इससे बड़ी संख्या है? क्या इससे बड़ी संख्या है 5 अंक की?
तो पहली चीज तो ये संख्याएं 5 अंक की ही नहीं है, ये आपकी 3 डिजिट की है और इससे बड़ी नहीं है, क्योंकि ये इसके बराबर है और कोई भी संख्या इसमें 5 डिजिट की नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहां पर क्या होगा, असत्य होगा। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज अभ्यास 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके चलेंगे आपकी इसी अभ्यास 1.2 के जो आपकी अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं अमित दीक्षित आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।